सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे होते हैं जो जो हमारा क्या करता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड और आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है रेडियस रेशियो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, तो कैसे रेडियस रेशियो इफेक्ट हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर एक आयनिक क्रिस्टल का उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज कर सकता है। कैसे हम लोग रेडियस रेशियो से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और उसका ज्योमेट्री कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि रेडियस रेशियो क्या होता है। सिंपली रेडियस रेशियो हमारा होता है रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन। ठीक है, रेडियस एक कैटायन का कितना रेडियस, एक आयनिक क्रिस्टल में हमारा कैटायन और एनायन होता है, उसका पास इंटरेक्शन होता है, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन होता है, तो दूसरे के साथ भी क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर। जैसे मेरे पास Na है, Na प्लस Cl माइनस, और ये आपस में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाता है। इस तरह यहाँ पे जहां पॉजिटिव है तो यहाँ से सोडियम यहाँ से भी आ सकता है, क्लोरीन यहाँ से आ सकता है, और ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ से इसका क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन के साथ यहाँ पे सोडियम जुड़ गया, तो क्या बना सकता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग क्रिस्टलेट्स बोलते हैं। तो क्रिस्टलेट्स में हमारे क्या होता है, कैटायन का साइज होता है, एनायन का साइज होता है। तो अब इसी कैटायन और इसी एनायन का साइज को जब हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा, ये हमारा क्या है, रेडियस रेशियो होता है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ एटम्स, एक पर्टिकुलर एटम को हमारे कितने एटम सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग ए पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एटम को, मेरे पास एक पर्टिकुलर एटम ए है, अब इसके कितने एटम इसको सराउंड कर रहे हैं, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर फॉर एग्जांपल एक एटम यहाँ से आया, एक एटम यहाँ से आया, एक एटम यहाँ से आया और एक एटम यहाँ से, अब साइमल्टेनियसली इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 एटम्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे और एक एटम यहाँ से लेके आऊंगा, यहाँ से और एक एटम लेके आऊंगा, अब ये साइमल्टेनियसली कितने इसको टच कर रहे हैं, 6 एटम्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि हमारा कितना एक पर्टिकुलर एटम्स को हमारे बाकी एटम्स कितने इसको सराउंड करते हैं साइमल्टेनियसली, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब जो हमारा रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो हमारा हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में। क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने में एक पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल का उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेडियस रेशियो जब आता है तो हम लोग वहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल क्या, उसका क्या ज्योमेट्री क्या होगा और उसका क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको अब क्या बोल सकते हैं, जैसे अब हमारा एक क्रिस्टल है, उसमें कैटायंस और एनायंस है। अगर हम लोग कैटायन और एनायन का साइज क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, कैटायन का साइज इंक्रीज करेंगे, एनायन का साइज डिक्रीज करेंगे, कैटायन का साइज डिक्रीज करेंगे, एनायन का साइज इंक्रीज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसके ज्योमेट्री पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब वो उस ज्योमेट्री के पे कैसे इफेक्ट करेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग रेडियस रेशियो इफेक्ट जो हमारा है, जो हमारा रेडियस रेशियो है, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, उसको वेरी करने से कैसे हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट चेंज होगा। मींस कैटायंस और एनायंस का साइज वेरी करने से क्या चेंज होगा, रेडियस रेशियो चेंज होगा। अब रेडियस रेशियो चेंज होने से क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू होगा। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू होगा तो उसका मतलब एक पर्टिकुलर आयन का साइज क्या होगा और उसका कैटायन का साइज और एनायन का साइज होगा। उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसको अकॉर्डिंगली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या लेंगे, सिंपल एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक क्रिस्टल एक्स है, ये मेरा कैटायन है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम लोग एक लेंगे एक वो क्रिस्टल जिसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। मींस जैसे Na टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl स्ट्रक्चर, जो हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जितना हमारा सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयन को कितने 6 क्लोरीन आयंस सराउंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या होता है, इसी तरह अगर हमारा क्लोरीन क्या करते हैं, इसी तरह सोडियम 6 सोडियम आयंस इसको सराउंड करते हैं, सोडियम आयंस इसको सराउंड करते हैं क्लोरीन को। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग ने ले लिया एक कैटायन। ठीक है, अब इसको, इसका क्या ज्योमेट्री है, इसका ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब 6 कैटायंस और एनायंस को सराउंड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहां से दिखाएंगे, ये मेरा एक एनायन है, ये मेरा दूसरा एनायन है, ये मेरा तीसरा एनायन है और ये मेरा चौथा एनायन है। ठीक है, ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन। ठीक है ना, अब ये तो 4 हो गए और एक अबो द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा, तो कितना होगा, 1 2 3 4, और एक ऊपर से और एक नीचे से कितना हो गया, 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरिटी के लिए हम लोग सिंपली दिखाएंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्रिस्टलेट्स में हम लोगों ने देखा है कि जब जितना हमारा कैटायन साइमल्टेनियसली क्या करता है, एनायन को टच करता है,
तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन होगा, तो उसका मतलब अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी हमारा अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी हमारा अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्रिस्टल लैटिस वही स्टेबल है जहां पे हमारा क्या होता है, साइमल्टेनियसली एनायन एनायन को टच करेगा, एनायन एनायन को टच करेगा, और इस साइमल्टेनियसली हमारा वही एनायन कैटायन को भी टच करेगा, वही एनायन हमारा कैटायन को भी टच करेगा, वो हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो यहाँ पे अभी तक मैंने बोला कि हमारा वही क्रिस्टल लैटिस स्टेबल होता है जहां पे हमारा एनायन जो होता है वो साइमल्टेनियसली एनायन को भी टच करे और उसी टाइम वो कैटायन को भी टच करे, तब हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका कैटायन का साइज चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैटायन का साइज यहाँ पे छोटा कर दूंगा, अभी मेरा कैटायन बड़ा था, अब मैं इसको छोटा कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ में जब कैटायन का साइज छोटा बड़ा करूंगा तो यहां से क्या आएगा, एनायन का साइज सेम है। अब एनायन का साइज सेम है, अब ये यहां पे क्या होगा, यहां पे अब यहाँ पे एनायन जो होंगे वो एनायन दूसरे एनायन को क्या करेंगे, टच तो करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली वो कैटायन को टच नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। इसका मतलब हमारा अगर हम लोग एनायन का साइज सेम रखेंगे, कैटायन का साइज वेरी करेंगे, उससे क्या होता है, हमारा अनस्टेबिलिटी आ जाता है। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, तो हमारा क्रिस्टल यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरह अगर मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने कैटायन यहाँ पे सेम साइज था, यहाँ पे मैंने डिक्रीज किया, अब मैं कैटायन का साइज और इंक्रीज करूंगा। अब मैंने कैटायन का साइज जब इंक्रीज किया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब एनायन यहाँ आएंगे वो बहुत दूर हो जाएंगे आपसे। इसका मतलब कैटायन को वो टच कर रहे हैं, कैटायन को टच कर रहे हैं, लेकिन एनायन को आपस में वो टच कर नहीं कर रहे हैं, तब ये हमारा अनस्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कैटायन और एनायन को हम लोग अगर हम लोग वेरी करेंगे साइज, उसकी वजह उससे क्या होगा, हमारा ज्योमेट्री में इफेक्ट करेगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर पे इफेक्ट करेगा, और हमारा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यही से देखेंगे कि कैसे हम लोग रेडियस रेशियो मींस कैटायन और एनायन का साइज चेंज करने से हमारा क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज होगा, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग फिर से सेम ज्योमेट्री लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, चार प्लेन में और एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लियरिटी के लिए 4 ही लेंगे। ठीक है ना, तो कैसे हमारा क्या होगा रेडियस रेशियो, कैसे हमारा रेडियस रेशियो क्या होगा, वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेडियस रेशियो है, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, अगर मेरा क्या होगा रेडियस रेशियो, अगर मेरा डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज। अब रेडियस रेशियो कैसे डिक्रीज होगा, या तो मेरा कैटायन का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, या हमारा एनायन का साइज इंक्रीज होगा। दोनों दो फैक्टर से हमारा क्या रेडियस रेशियो का इनका रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, या तो मैं कैटायन का साइज इंक्रीज करूंगा, सॉरी कैटायन का साइज डिक्रीज करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, कैटायन का साइज क्या करूंगा, इसका कैटायन का साइज में करूंगा यहाँ पे डिक्रीज, या मैं क्या करूंगा जो एनायन है एनायन के साइज में क्या करूंगा, यहाँ पे एनायन के साइज में इंक्रीज करूंगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे, अगर उसके बाद जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, कैटायन का साइज डिक्रीज करूंगा, ठीक है, कैटायन का साइज डिक्रीज करूंगा, एनायन का साइज सेम रखूंगा, तब क्या होगा, तब भी रेशियो हमारा कम होगा, मतलब रेडियस रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं एनायन के साइज इंक्रीज करूंगा, कैटायन का साइज सेम रखूंगा, तब भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, तब भी यहाँ पे रेडियस रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर रेडियस रेशियो हमारा डिक्रीज होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर में और ज्योमेट्री में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सेम फिर से मैं एक क्रिस्टलेट्स लूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक क्रिस्टलेट्स, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने एक कैटायन ले लिया है, ये मेरे पास कैटायन है पॉजिटिव। अब इसको कितने एटम्स सराउंड करते हैं, एटम्स यहां से एक एनायन, दूसरा एनायन, तीसरा एनायन, चौथा एनायन। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो नेगेटिव है, ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हम लोग ने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, वो हम लोग को कंसिडर करके रखना है दिमाग में। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कैटायन साइमल्टेनियसली एनायन को टच कर रहा है और एनायन साइमल्टेनियसली कैटायन और दूसरे एनायन को भी टच कर रहा है। ठीक है, कैटायन एनायन हमारा साइमल्टेनियसली कैटायन को टच कर, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या एनायन को भी टच, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। अब मैं यहाँ पे अगर क्या करूंगा, दो कंडीशन मैंने क्या बोला, अगर मैं डिक्रीज करूंगा कैटायन का चार्ज, तो इसका मतलब आर प्लस को मैं क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। इसका मतलब कैटायन का मैं साइज और कम करूंगा। ठीक है, अब जब कैटायन का साइज में और कम करूंगा, ये मैंने कैटायन लिया, इससे पहले बड़ा था, अब मैंने छोटा कर दिया कैटायन को। अब जब कैटायन को छोटा किया, यहां पे क्या होगा, अब एक एनायन यहां से आ जाएगा, अब एक एनायन यहां आ गया, एक एनायन यहां से आ गया, एक एनायन यहां से आ गया और एक एनायन यहां से आ गया हमारा। अब क्या है, अब यहां पे देखेंगे हमारा
कैटायन साइमल्टेनियसली सब एटम्स को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कैटायन कितने ओनली इस एटम और इस एटम को टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस एनआईन को भी, इस एनआईन जो हमारे हैं ओनली दो एनआईन को वो टच कर रहा है और दो एनआईन को टच नहीं कर रहा, क्योंकि इसका साइज बहुत कम हो गया। अब इस वॉइड इतना है कि ये और कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे एनाइंस हमारे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये बीच में आ जाएगा। इसका मतलब ये फर्दर इसको टच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जब टच नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा कन्फिगरेशन क्या होगा, स्टेबल होगा, सॉरी अनस्टेबल होगा। क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर फर्दर हम लोग रिड्यूस करेंगे इसको, फर्दर हम लोग एनाइन के साइज को, कैटायन के साइज को रिड्यूस करेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये इतना कम होगा। इसका मतलब यहाँ से कुछ एटम्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे। मींस अभी यहाँ पे कितने एटम्स थे, अभी यहाँ पे 6 एटम्स थे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ एटम्स यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग कैटायन का साइज डिक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह अगर हम लोग एनआईन का साइज क्या करेंगे, एनआईन का साइज इंक्रीज करेंगे, जब एनआईन का साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, तब भी हमारा रेडियस रेशियो डिक्रीज करेगा। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैटायन है, कैटायन को मैंने सेम रखा है। अब एनआईन को साइज को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे एनआईन का साइज इतना है, अब मैंने एक एनआईन यहाँ से ले लिया, अब फर्दर एक एनआईन यहाँ से ले लिया, और एक एनआईन यहाँ से ले लिया, और एक एनआईन यहाँ से लिया। जब मैंने एनआईन का साइज इंक्रीज किया तब क्या होगा, अब यहाँ पर भी अनस्टेबल ज्योमेट्री हो गया। अनस्टेबल ज्योमेट्री क्यों हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली कैटायन और एनआईन को टच नहीं करता है, तो हमारा क्रिस्टलाइज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फर्दर में जब एनआईन को क्या करूंगा, एनआईन का साइज इंक्रीज करूंगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ एनआईन यहाँ से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली उसको अब ये कैटायन उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं अट्रैक्ट करने की। इसका मतलब धीरे धीरे वो एनआईन यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कैटायन होता है और रेडियस ऑफ एनआईन होता है। एक पर्टिकुलर रेडियस होने के बाद तभी उसमें एक पर्टिकुलर हमारे क्रिस्टल में क्या आएगा, क्रिस्टल में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर उसका रेडियस कम होगा, ज्यादा होगा, कैटायन का कम होगा, एनआईन का ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, वहां पे रेडियस रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग रेडियस रेशियो डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, जब हमारा रेडियस रेशियो अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तब देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ठीक है। फिर से मैं ले रहा हूं सेम ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर लैटिस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, रेडियस रेशियो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंक्रीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, रेडियस रेशियो मींस इसका वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा, या तो मैं कैटायन का क्या करूंगा, कैटायन को मैं इंक्रीज करूंगा, उसका साइज, साइज यहाँ पे साइज डिक्रीज, यहाँ साइज इंक्रीज है, तो कैटायन के साइज को मैं इंक्रीज करूंगा, इससे भी क्या होगा, रेडियस रेशियो हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। या मैं क्या करूंगा, हम लोग जो एनआईन है हमारा उसका साइज डिक्रीज करेंगे, इसका उल्टा होगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेडियस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। मींस या तो मैं कैटायन के साइज को क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, तब डिनोमिनेटर में कम होगा, तो ओब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, रेडियस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा क्या इफेक्ट क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, उसको इंक्रीज करने मैं एनआईन के साइज को क्या करूंगा, कम करूंगा, कैटायन के साइज को सेम रखूंगा, तब भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे रेडियस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग अगर फिर से हम लोग यहाँ पे एक क्रिस्टलेट्स लेंगे, यहाँ पे क्रिस्टलेट्स लेने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एनाइन है क्रिस्टलेट से, अब यहाँ पे क्या, ये स्टेबल कन्फिगरेशन, स्टेबल मींस ये एनाइन इस कैटायन एनाइन को भी टच कर रहा है और साइमन ये इनको आपस में भी टच कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली ये कैटायन को भी टच कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टेबल कन्फिगरेशन है, ठीक है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एग्जांपल इसका भी 6 रखूंगा, ठीक है ना, 6 रखूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या करूंगा, दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो क्या हो गया, कैटायन के साइज को मैं इंक्रीज करूंगा, रेडियस ऑफ कैटायन को मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे अगर मैं कैटायन को आप इंक्रीज करूंगा, ये मेरा कैटायन है यहाँ पे, अब मैंने कैटायन को क्या किया, कैटायन के साइज को इंक्रीज किया, एनआईन को साइज को मैंने सेम रखा, अब एनआईन के साइज को मैंने सेम रखा, तो एक एनआईन यहाँ से आ गया, एक एनआईन यहाँ से आ गया, अब एक एनआईन यहाँ से आ गया, एक एनआईन यहाँ से आ गया, अब एक एनआईन, इसका मतलब क्या हुआ, अब जितने नंबर ऑफ एनाइंस होंगे वो आप इंक्रीज करेंगे, मतलब अब ज्यादा जितना मैं कैटायन का साइज को इंक्रीज करूंगा उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनाइन इसको अटैच कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली टच कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं क्या करूंगा, एनाइन के साइज को मैं डिक्रीज करूंगा, ये मेरा कैटायन है, कैटायन को मैंने सेम रखा है, सॉरी कैटायन को मैंने यहाँ पे सेम साइज रखा है कैटायन को, अब मैं एनाइन के साइज को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, ये मेरा एक एनाइन है, ये दूसरा एनाइन है, ये तीसरा एनाइन है, ये चौथा एनाइन है, पांचवा एनाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हम लोग ने कैटायन के साइज को क्या किया,
कैटायन की साइज को सेम रखा और एनएन की साइज को हम लोग ने क्या किया, इंक्रीज डिक्रीज किया, तो उसकी वजह से भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले कितने थे, 4 एटम थे, लेकिन ये क्या है, ये स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पे 4 एटम सराउंड कर रहे थे, 6 एटम सराउंड कर रहे थे, अब यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा 6 से 8 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो इंक्रीज करने से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस रेशियो डिक्रीज करने से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेडियस रेशियो का इफेक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना हम लोग रेडियस रेशियो इंक्रीज करेंगे, अब वो कैसे इंक्रीज करेंगे, रेडियस रेशियो हम लोग डिक्रीज करेंगे, वो कैसे डिक्रीज करेंगे, अकॉर्डिंगली हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ बोलने का मकसद है कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल आयन है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर में किससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका साइज ऑफ कैटायन या साइज ऑफ एनायन। इसका मतलब एक पर्टिकुलर कैटायन का साइज होने से, पर्टिकुलर एनायन का साइज होने से वो उस ज्योमेट्री में, उस कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल होते हैं। जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे कैटायन का साइज और डिक्रीज करेंगे एनायन का साइज, कैटायन का साइज वेरी करेंगे, तब अकॉर्डिंगली क्या होगा, अब इनमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। इसका मतलब अब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टेबल नहीं होगा, अब ये कहां से, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में स्टेबल होगा, इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्टेबल गया हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कैटायन का साइज और एनायन का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो ज्योमेट्री पे भी इफेक्ट करेगा। तो बोलने का मकसद है यहाँ पे कि कैटायन का साइज इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर में वो वाला कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा स्टेबल नहीं रहता है, तो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चाहे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में हो चाहे लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है। इसका मतलब एक कैटायन और एनायन का साइज जो हम लोग रेडियस रेशियो का एक अपर लिमिट होगा, एक लोअर लिमिट होगा, तो अगर उससे ऊपर जाएंगे उससे नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना हमारा, कैसे हमारा रेडियस रेशियो होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वहां पे उसका साइज क्या होगा, सॉरी उसका शेप ज्योमेट्री क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो उसको हम लोग एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। अगर मेरे पास ये हमारा है रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेट ऑफ एनायन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर रेडियस रेशियो का कुछ वैल्यू आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस क्रिस्टलाइट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका ज्योमेट्री क्या होगा। और ज्योमेट्री के बाद यहाँ पे कौन कौन सा एग्जांपल्स है, यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे एग्जांपल आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारा 0.115, ठीक है, 0.155 टू 0.135 255, ठीक है। तो अगर हमारा रेडियस रेशियो है बिटवीन 0.155 से ज्यादा है और 0.225 से कम है, तब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तब उस क्रिस्टलाइट्स में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग रेडियस रेशियो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। तो ये बार हमारा होगा प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर है, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो ये हमारा प्लेनर ज्योमेट्री होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर। इसका एग्जांपल है बोरान ऑक्साइड, ठीक है। और अगर हमारा रेडियस रेशियो अभी 0.225, अगर हमारा 0.225 से 0.414, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इसका हमारा एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.414 से इंक्रीज हो गया 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। और इस ज्योमेट्री को हम लोग जब, जैसे NaCl है हमारा, ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है NaCl, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे, रेडियस रेशियो 0.732 से 1 तक, 0.732 से 1 तक मींस 1 से कम होना चाहिए और 0.73 से ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारा रेडियस रेशियो इतना आ गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक ज्योमेट्री होगा, क्या होगा, क्यूबिक ज्योमेट्री। और इसका एग्जांपल CSCl CSBr, ठीक है, ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ से, तो ये इफेक्ट था एक्चुअली कैसे हमारा रेडियस रेशियो हम लोग को क्या डिटरमाइन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर और अकॉर्डिंग उनका ज्योमेट्री। और फॉर एग्जाम्पल फिर हम लोग इजिली बता सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हमारा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस अब ये तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सके ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को, उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हम लोग रेडियस रेशियो इफेक्ट से निकाल सकते हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि जो हमारा रेडियस रेशियो इफेक्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जो इसका लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन ये हमारा सिर्फ एप्लीकेबल है हमारा जो प्योरली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, प्योरली आयनिक कंपाउंड्स, प्योरली आयनिक कंपाउंड जिसमें मतलब 100% हमारा आयनिक कैरेक्टर होगा, 100%।
ठीक है। इसका मतलब वहां पे जो हमारा सॉलिड होता है कैटाइन और एनाइन, उनमें कोई चेंज नहीं आता है साइज में, ठीक है, उनमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं ये सॉलिड स्फीयर होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में हमारा क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब बाकी सब हम किसी कोवेलेंट एटम के साथ ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के साथ ये वाला कंसेप्ट हम लोग नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या है, इसका लिमिटेशन ओनली किसके लिए है, फॉर प्योरली आयनिक कंपाउंड्स के लिए। दूसरा इसका, तो हम लोग और कभी कभी क्या हो जाता है, ये तो हो गया एक। दूसरा होता है कि हम लोग कभी कभी डिवेट हो जाते हैं, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, इसका मतलब हमारा रेडियस रेशियो हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते, कभी कभी हम लोग डिवेट हो जाते। फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड है मेरे पास, सिल्वर आयोडाइड का जब हम लोग रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन निकालते हैं तो वो आता है अराउंड 0.503। तो 0.53 किस बीच में आता है, 0.414 टू 0.73 इसका। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6, लेकिन हम लोगों को पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ऐसा तो इसका होना चाहिए NaCl का टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन 4 है, तो इसका ZnS का स्ट्रक्चर होता है, ZnS का स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग कभी कभी क्या होता है, डिवेट भी हो जाते हैं हम लोग को, कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ से 2 का भी मिल जाता है कि ऐसा तो इसका क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए, लेकिन हम लोग का कोऑर्डिनेशन 4 है तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस तरह हमारे पास जो स्ट्रांचियम, बेरियम स्ट्रांचियम, बेरियम स्ट्रांचियम जो हमारे ऑक्साइड से, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रांचियम ऑक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, इनमें हम लोग जब रेडियस रेशियो निकालते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, इनका रेडियस रेशियो आता है बिटवीन 7.32 to 1, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो इनका अगर हमारा इसके बीच में आ गया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। लेकिन हम लोग ने जब देखा, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वया क्रिस्टल लैटिस, हम लोग एक्सरे डिफ्रेक्शन जब हम लोग देखते हैं एक सिंगल क्रिस्टल से, तब हम लोग को पता चलता है कि इन एटम्स में कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता ही नहीं है, इनका एवरेज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होता है। तो हम लोग ये भी यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, इसका मतलब ये इसके लिमिट। और इसी तरह हमारा क्या होता है, कुछ कुछ हमारे एटम्स होते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलराइजेशन होता है, जो हम लोगों को पढ़ना है फेजांस रूल। तो फेजांस रूल में क्या होता है, एनाइन हमारा पोलराइज हो जाता है, उनका उसका इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे साइज वेरी करेगा, ठीक है। तो तब भी हम लोगों का फिर ये वाला रूल वहां पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फेजांस रूल, ठीक है। थैंक यू।